इसीलिए समय बड़ा बलवान का मतलब क्या, भाग्य बड़ा बलवान होता है। लेकिन बंधुओं, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य पुरुषार्थ से बनता है। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है। इसीलिए जो पुरुषार्थ चतुष्टय की स्थापना की गई कि 4 तरह के पुरुषार्थ होने चाहिए। काम और अर्थ होते हैं, वो हमारे व्यवहार जगत के पुरुषार्थ है। और धर्म और मोक्ष जो है, ये तत्व है हमारे निश्चय जगत के जो है वो पुरुषार्थ है। और ये व्यक्ति करता है और किया जाना चाहिए, इसी से भाग्य होता है। और भाग्योदय के अनुसार ही फल मिलता है। और भाग्योदय जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही इसका इफेक्ट होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, काफ़ी समय से हम चिंतन कर रहे हैं। अब तरोताज़गी महसूस करने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। ब्रेक लिया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। अभी हमारा जो निर्धारित विषय है उस विषय पर पुनः विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखिए, हमने इतनी चर्चा की, अब हम एक बात देखते हैं कि जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति को उस समय में शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर उस समय व्यक्ति क्रोध करता है, स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि समय खराब है और उसने क्रोध किया, किसी से लड़ाई झगड़ा, फिसाद, मुकदमा और परेशानी में आ सकता है। और व्यक्ति ये मान ले कि मेरा समय खराब है, तो उसको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य सबसे खराब समय के अंदर व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हर संयोग के बाद में वियोग आता है, वियोग के बाद संयोग आता है। बुरा समय आता है, वह भी चला जाता है, उसको चिंतन करना चाहिए, यह भी चला जाएगा। अच्छा समय आता है, वह भी निकल जाता है, बुरा समय आता है तो वह भी निकलना चाहिए। सबसे बड़ा धैर्य। और दूसरा जो है वो शांत रहना। एक बहुत बड़ा कबीरदास जी ने दुआ कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कहोए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कितना बड़ा सटीक दुआ कहा गया है कि दुख के अंदर तो सभी परेशान होकर के ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन जो सुख के अंदर भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर को याद रखते हैं, उनके कभी दुख आता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के अंदर श्रद्धा रखनी चाहिए। जो हमारा इष्ट है उसका मंत्र, उसका जाप, ध्यान और धार्मिक क्रिया, ये अनुष्ठान, ये उस वक्त के अंदर किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर बिताना चाहिए। वो धार्मिक प्रवृत्ति जो है बुरे समय को अच्छे समय के अंदर बदल देती है और व्यक्ति के मन के अंदर शांति होती है। धैर्य रखना, दूसरा है कि दूसरा क्रोध नहीं करना, और तीसरा है ईश्वर के अंदर विश्वास रख करके ईश्वर की भक्ति करना। इन चीजों का ध्यान देने से हमारा समय अच्छा आ सकता है। आप राजनीति की बात करें तो देखिए कि इंदिरा गांधी कितनी बोल्ड प्रधानमंत्री थी, लेकिन इमरजेंसी लागू करने के बाद के अंदर उनकी स्थिति ऐसी बनी कि कड़े जो है वो हार हुई, उनकी करारी हार हुई। इमरजेंसी के कारण करारी हार हुई और उस वक्त के अंदर सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। इतनी बोल्ड लेडी, ऐसा कहा जाता है उस व्यक्ति के तो पत्थर तिर रहे हैं। इंदिरा गांधी के पत्थर तिरते थे। पत्थर तिरने का अर्थ यह है कि जो कहती थी वह होता था और सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसका समर्थन करते थे। हम ऐसे राजनीति के अंदर सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी,
जयललिता की क्या स्थिति बनी। ऐसे बहुत से उदाहरण जो है हमारे इतिहास के अंदर, राजनीति के अंदर आते हैं। तो बंधुओं, हमें समय की अल्पता के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि व्यक्ति का समय बदलता रहता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। इसीलिए व्यक्ति को पूरे जीवन भर निरंकारी रहना चाहिए। अहंकार एक बुरी बला है, अहंकार एक विष है, और अहंकार ऐसा दुश्मन है कि व्यक्ति का नाश करता है। व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आते हुई उसी क्षण उसका ह्रास चालू होता है। तो चाहे आप ज्ञान के धनी हो जाएं, चाहे धनाढ्य हो जाएं, चाहे पंडित बन जाएं, चाहे बड़े पद वाले प्रधानमंत्री बन जावें, राष्ट्रपति बन जावें, तो फिर भी अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से जगत कल्याण करने के रखना चाहिए। आपके पास बहुत धन है तो उस धन का सदुपयोग लोगों के कष्टों को दूर करने में करना चाहिए, परोपकार के अंदर करना चाहिए। और जो लोग अभाव वाले हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो लूले लंगड़े अपाहिज और शिक्षा का कष्ट भुगतने वाले, उनको सहयोग करनी चाहिए। उनकी दुआएं मिलती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, और उसके आशीर्वाद से व्यक्ति की उन्नति होती है, तरक्की होती है। तो ये हमारा सद दिशा में किया गया पुरुषार्थ है, वो अच्छा समय में लाता है। जिस तरीके से बुरा कार्य करने से, अहंकार करने से, लोगों को कष्ट देने से बुरा समय आता है, क्योंकि बुरे कर्मों का बंधन होता है, पाप कर्मों का बंधन होता है। और किसी का सहयोग करने से, परोपकार करने से, किसी के दुख को दूर करने से, किसी के दुख को बांटने से जो है वह पुण्य अर्जित होता है। पुण्य अर्जित होने से अच्छा समय कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो अति दुर्लभ है। इस सृष्टि पूरी 84 लाख जीवा योनि के सृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो मनुष्य है। वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि इसकी पांचों इंद्रियां विकसित होती है और इसके पास में एक तंदुरुस्त दिमाग है। ऐसे लिए कहा गया है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। तो हमें अपनी बॉडी को साउंड रखने के लिए योग करना चाहिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए, और जो हमारी दिनचर्या है प्रकृति के अनुकूल रहनी चाहिए। हमारा भोजन ऋतु हित मित ऋतु होना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। ऐसे हम अनुशासन में रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसका दिमाग अच्छा चलता है, और जिसका दिमाग अच्छा चलता है उसके विचार अच्छे होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। बंधुओं, ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई है। एक साइकिल की चेन के अंदर कई कड़ियां होती है, वो सब कड़ियां जुड़ करके वो साइकिल के पहिए को घुमाती है। अगर एक कड़ी भी टूट जाए तो साइकिल चल नहीं सकती। इसी तरीके से मनुष्य का नहीं बल्कि 84 लाख जीवा योनियों का जो हमारा जीवन है वो परस्पर गरो जीवा नाम, परस्पर जो है हमें जीवों का सहयोग करना चाहिए। हमारा जीवन रिलेटिव है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक परिंदा भी जब सृष्टि के अंदर पर मारता है तो पूरी सृष्टि जो है वह प्रभावित होती है, वह हिलती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन का जगत है। जगत के अंदर वाइब्रेशन है, और जो लोग जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव्स वगैरह जो जानते हैं वो ये मानते हैं
कि ये सारे जगत के अंदर जो काम होता है वो वेव्स के माध्यम से होता है। आज टीवी का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार है, सब ये वेव से जुड़ा हुआ है और इसी से ही आविष्कार हुआ है। कहने का अर्थ पूरी सृष्टि रिलेटिव है। तो इस सृष्टि के अंदर हम जो 7 अरब की जनसंख्या के लोग हैं वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ जीना चाहिए। तो आज का समय बड़ा बलवान विषय को ध्यान में रख करके मैं ये कहना चाहता हूँ पुरजोर के साथ में, जब व्यक्ति का समय अच्छा चले, यानी जब उसके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, तो दूसरों का कष्ट निवारण के अंदर उसका उपयोग करे और उसका वह निरंकारी रहे। उसका लक्ष्य जो है लोक कल्याण होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों के अंदर कभी आंसू नहीं आने देता है। इसलिए बंधुओं, भाइयों, बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप चाहते हो कि हमारे पास में दुख नहीं फटके, तो आप अपने भावों को विधायक रखो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखा करो। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं जब कभी भी क्लास लेता हूँ तो मेरे स्टूडेंट को 3 बातें मुख्य रूप से सिद्धांत के रूप में बताता हूँ। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का अर्थ यह हुआ कि आप विधायक सोचो, दुख में से सुख निकालो। जो हमारी विधायक सोच है ये सबसे बड़ा महामंत्र है, ये सबसे बड़ा तंत्र है, ये सबसे बड़ा ताबीज है कि विधायक सोचने से जो हमारे अंदर शांति की प्राप्ति होती है, धैर्य मिलता है और हम अपने आप को संतुलित महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कभी हम ड्राइविंग करते करते हमारे एक्सीडेंट हो जावे, हमें चिंतन करना चाहिए कि मुझे मामूली सी खरोच लगी। ऐसा भी संभव हो सकता था कि मेरे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, फ्रैक्चर हो सकता था। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रतिदिन आप उपस्थित होकर के पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख करके इस कार्यक्रम को अजर अमर बना रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी संसार के जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और आप सभी मोक्षगामी बने, शाश्वत सुख को प्राप्त करें।